नमस्कार, जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। जबलपुर में घर में ताला लगाकर महाकाल दर्शन करने गए परिवार के घर चोरी करने वाले 3 चोरों को गोरा बाजार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक चोर फरार है। पुलिस ने वारदात में उपयोग में लाई गई अल्टो कार भी बरामद कर ली है। गौरतलब है कि एडवोकेट सौरभ मौर्य की बुआ गीता मौर्य का मकान भोंगाद्वार में है। गीता मौर्य अपने परिवार के साथ 31 जनवरी को महाकाल सहित अन्य तीर्थ स्थलों के दर्शन करने के लिए घर में ताला लगाकर चली गई थी। वापस आकर देखा कि मेन गेट सहित दरवाजे में लगा ताला टूटा हुआ है और सभी कमरों के सामान बिखरा पड़ा हुआ है। चोर घर में रखी सभी अलमारी के लॉकर, पेटी के ताला एवं पलंग के ड्रॉज खोलकर उसमें रखे करीब 25 तोला सोने के जेवर, 1 किलो चांदी के आभूषण व भगवान के बर्तन एवं लगभग 1 लाख रुपए नगद चोरी कर ले गए। चोरों की पड़ताल के लिए गोरा बाजार पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम को लगाया गया था। दिनांक 3/2/2023 को जिनी मौर्य द्वारा थाने में आगे शिकायत दी गई, जिनके द्वारा ये बताया गया कि उनके घर से घर पे चोरी हो गई है। इसकी विवेचना अपराध क्रमांक 68/23 में FIR लिखे हमने विवेचना शुरुआत की और पूरी टीम हमारे साथ अभी यहाँ पे खड़ी है। सबने बहुत मेहनत किया और CCTV और टेक्निकल इनपुट्स लेकर हमने इस अपराध में अच्छी विवेचना करते हुए कुल 3 आरोपियों को पकड़े, जिनका क्रमशः नाम है प्रदीप कोरी, सुरेश और एक करण नाम का लड़का है। एक अभी भी फरार आरोपी है इसमें और तीनों से अभी तक हमने कुल मिला के 13,34,000 के आसपास की जब्ती करी। सर, ये आरोपी जो है ये पुराने प्रगति मतलब इसमें है क्या? लिप्त है क्या? इनके पुराने भी प्रकरण हैं। हनुमानताल थाना क्षेत्र अंतर्गत ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनके पुराने भी अपराध हैं। सर, ये कहाँ के अपराध है? ये बाहर के दूसरे ऑटो स्टेशन यहाँ के ही है, हनुमानताल जबलपुर के। बागेश्वर धाम से रीवा का युवक लापता। बीमारी का इलाज कराने आए थे परिजन। बागेश्वर धाम से एक युवक लापता हो गया। वो भोलगढ़ से इलाज कराने आया था। परिजन उसकी तलाश कर रहे हैं। लापता युवक शिवेंद्र मिश्रा के परिजन उमेश त्रिपाठी ने बताया कि वे रीवा के रहने वाले हैं। उनके भाई की तबीयत खराब थी। वे बागेश्वर धाम दर्शन कराने लाए थे। यहाँ 21 फरवरी को भीड़ थी। सुबह 11 बजे हम प्रसाद लेने गए, लेकिन भीड़ होने के कारण भाई हमसे बिछड़ गया। उमेश ने बताया कि बागेश्वर धाम के 5-6 किलोमीटर के एरिया में उसे ढूंढा। 4 लाइन पर भी ढूंढाए, वह नहीं मिला। धाम के लोग कोई मदद नहीं कर रहे हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं। मदद के लिए हमारे पास सिर्फ भगवान है, उसके भरोसे हैं। शिवेंद्र ने काला स्वेटर पहना हुआ है। वह मानसिक रूप से बीमार है। वहीं जबलपुर की कोतवाली पुलिस ने नशीले इंजेक्शन के कारोबार में लिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे पुलिस ने 80 नग नशीले इंजेक्शन, 32 नग सिरिंज और इंजेक्शन बिक्री के 500 रुपए सहित कार को जब्त करने की कार्रवाई की है। हालांकि घेरेबंदी के दौरान 2 आरोपी पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल हो गए। थाना प्रभारी कोतवाली अनिल गुप्ता के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिली कि न्यू कॉलोनी चेरीताल में मनीष उर्फ पप्पू ठाकुर निवासी न्यू कॉलोनी चेरीताल, गोलू ठाकुर उर्फ आशीष और गगन ठाकुर एक साथ मिलकर डार्क हरे रंग की कार के अंदर नशीले इंजेक्शन छिपाकर रखे हुए थे और तीनों अपने घर के सामने खड़े होकर पैंट की जेबों में रखे हुए नशीले इंजेक्शन सिरिंज अवैध रूप से बेचते हुए नशे का कारोबार कर रहे थे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में भीषण सड़क हादसा। यहाँ नाच रहे बारातियों के बीच बोलेरो घुस गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका गुना के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। एक घायल को ग्वालियर रेफर कर दिया गया। बुधवार रात शिवपुरी जिले के खातोरा गांव में रामभान कुशवाहा की बेटी सुरभि की शादी थी। गुना जिले के म्याना थाना क्षेत्र के पुरा गांव के रहने वाले ब्रिजेश कुशवाहा का बेटा
आशिक बारात लेकर पहुंचा था। बाराती महेश ने बारात की बोलेरो का ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट छोड़ नाचने आ गया था। इसी दौरान एक बाराती गाड़ी में ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। उसने गियर डालकर बोलेरो को आगे बढ़ा दिया, जिससे गाड़ी भीड़ में जा घुसी। घटना बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात 2 बजे की बताई जा रही है। वहीं धार जिले के बागडेहरी रोड पर बुधवार रात तेज रफ्तार बोलेरो ने एक बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। चारों एक ही परिवार के थे। मृतक अपनी बहन की मौत की सूचना पर उसके गांव जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। टक्कर इतनी तेज थी कि बोलेरो का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। जानकारी के अनुसार हादसा बाग थाना अंतर्गत ग्राम लोंगसरी पुलिया के पास हुआ। गंधवानी क्षेत्र के ग्राम खोजाकुआ निवासी की बाइक पर 4 लोग सवार होकर जा रहे थे, तभी रास्ते में बोलेरो ने टक्कर मार दी और टक्कर लगते ही एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 भाई और 1 भाई का पूरा परिवार शामिल है। घर की छत पर 2 सटोरी सट्टा खिलाते हुए गिरफ्तार। जबलपुर की खमरिया पुलिस ने घर की छत में सट्टा खिलाते हुए 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर दबिश दी, जहां पुलिस को देख सटोरिये भागने लग गए, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया। पुलिस ने सटोरियों के पास से करीब 6000 और 3 मोबाइल फोन जब्त करने की कार्रवाई की है। थाना प्रभारी खमरिया निरूपा पांडे ने बताया, विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि पिपरिया सेंट्रल बैंक के सामने स्थित घर की छत पर एक व्यक्ति सट्टा पट्टी लिख रहा है। सूचना पर क्राइम ब्रांच और थाना खमरिया पुलिस द्वारा मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी गई, जहां छत पर एक व्यक्ति सट्टा पट्टी लिख रहा था, वहीं एक व्यक्ति रुपयों का लेन देन कर रहा था। दोनों पुलिस को देखकर छिपने का प्रयास करने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया। वहीं जबलपुर में हाईकोर्ट के आदेश के परिपालन में पुलिस प्रशासन द्वारा जगह जगह वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हेलमेट चेकिंग, सीट बेल्ट आदि की चेकिंग की जा रही है। वहीं 3 पत्ती चौराहे के पास लगाई गई चेकिंग में बड़ी ही अराजकता बढ़ती जा रही है, जिसमें 2 पहिया वाहन चालकों को डंडा दिखाकर वसूली की जा रही है। यदि कोई दुर्घटना घटती है तो इसका जवाबदार क्या पुलिस प्रशासन होगा? ट्रैफिक नियम सही है, पर जब ई चालान की कार्रवाई हो सकती है तो फिर डंडा दिखाकर रोकना कितना जायज है? प्रशासन के यह रवैया कितना सही है? वहीं यह भी देखा जा रहा है कि जगह जगह चल रहे शिविर से आवागमन अवरुद्ध की स्थिति शहर भर में देखी जा सकती है। कई जगहों में तो ट्रैफिक सिग्नल भी बंद है। इन सब के बावजूद पुलिस प्रशासन को सिर्फ डंडा दिखाकर चालान काटना है। गाड़ी सर यहाँ ले आओ। हाँ जी। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।